तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो शुरू तो होती है सितारों को देखने के एक आम से शौक से, लेकिन हमें एक ऐसे रहस्य की दहलीज पर लाकर छोड़ देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ये कहानी है प्रोजेक्ट जीरो की। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यही तो इस पूरी कहानी की जान है। और हमारे 3 दोस्तों के लिए ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत बनने वाला था, क्योंकि उस एक रात ने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। जगह भारत का कोई शहर और एक आम सी छत। रात का करीब 1 बज रहा है और 3 दोस्त एक पुराने से टेलीस्कोप के आसपास जमे हुए हैं। माहौल में वही एक्साइटमेंट और हल्की हल्की नींद की खुमारी है जो अक्सर दोस्तों के साथ देर रात के एडवेंचर्स में होती। तो मिलिए हमारे 3 हीरो से। सबसे पहले आर्यन, जो ग्रुप का कह सकते हैं लीडर है, हमेशा कुछ बड़ा कुछ अलग करने की सोचता है। फिर है रोहन, अपना टेक गीक, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी ही उसकी दुनिया है। और आखिर में है कबीर, जो थोड़ा फिक्रमंद टाइप का है, लेकिन दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो उस रात उनका प्लान क्या था? एकदम सीधा साधा। नासा की एक रिपोर्ट में आया था कि ओरियन नेबुला के पास कुछ अजीब सी खगोलीय हलचल होने वाली है, और ये तीनों दोस्त बस उसी एक अनोखी घटना को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सिंपल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें क्या पता था कि वो जिसे एक साधारण रात समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़े और असाधारण रहस्य की शुरुआत होने वाली थी। और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। रोहन के लैपटॉप से जो रेडियो की खरखराहट आ रही थी वो अचानक बदल गई। ये कोई मामूली शोर नहीं था, ये एक आवाज थी, एक धड़कन जैसी। थुप थुप थुप। एक पैटर्न था इसमें जो कुदरती बिल्कुल नहीं लग रहा था। तीनों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगा, ये आवाज आ कहां से रही है? क्या ये वही चीज है जिसे देखने वो छत पर आए थे, या ये कुछ और ही है? और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। रोहन ने जब अपनी स्क्रीन पर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, ये सिग्नल आसमान से नहीं आ रहा, ये जमीन से आ रहा है, और दूर से नहीं बल्कि बहुत बहुत ही पास से। अब रोहन ठहरा अपना टेक एक्सपर्ट। उसने फौरन एक टेक्निक यूज की जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। आप यूं समझिए कि इससे सिग्नल की एकदम सटीक लोकेशन का पता चल जाता है। और जो लोकेशन सामने आई उसे देखकर तो तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिग्नल आ रहा था उनके स्कूल के ठीक पीछे वाले उस पुराने वीरान गोदाम से। हाँ, वही जगह जिसके बारे में ना जाने कितनी डरावनी कहानियां सबने सुन रखी थीं। तो अब मामला सिर्फ आसमान देखने का नहीं रह गया था। वो लोग एक बहुत बड़े रहस्य के दरवाजे पर खड़े थे। अब सवाल ये था कि क्या वो दरवाजा खोलने की हिम्मत करेंगे? और जैसा सोचा था, सबसे पहले कबीर की ना आई। उस जगह का नाम सुनते ही उसकी तो हालत ही खराब हो गई। उसका डर इतना असली था कि शायद वो बाकी दोनों को भी रोक लेता। लेकिन आर्यन, उसकी आंखों में डर की जगह एक अलग ही चमक थी, एक एक्साइटमेंट। उसने सबको समझाया कि यार, ये भूत से कुछ ज्यादा बड़ा मामला लग रहा है। और आखिरकार जानने की इच्छा डर पर हावी हो ही गई। तो तीनों दोस्त दबे पांव उस वीरान गोदाम के अंदर घुस गए। रोहन के हाथ में जो डिटेक्टर था, उसकी बीप 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 की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। और फिर उनकी नजर उस चीज पर पड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। मलबे के बीच एक हल्की सी चमक। उन्होंने पास जाकर देखा तो वो एक मेटल का गोला था, करीब करीब क्रिकेट बॉल के साइज का। पर अजीब बात यह थी कि उसकी सतह एकदम चिकनी थी। कोई जोड़ नहीं, कोई बटन नहीं, कुछ भी नहीं। और उसमें से एक अजीब सी अदर वर्ल्डली रोशनी निकल रही। रोहन ने जैसे ही डिटेक्टर उसके पास किया, मशीन तो जैसे पागल ही हो गई। सारी रीडिंग्स एकदम ऑफ द चार्ट्स। जो एनर्जी सिग्नेचर था वो ऐसा था जो इंसानों ने आज तक बनाया ही नहीं था। मतलब ये एक तरह का साइंटिफिक प्रूफ था कि ये चीज हमारी दुनिया की है ही नहीं। रोहन चिल्लाया, आर्यन मत छूना। लेकिन आर्यन कहाँ रुकने वाला था। उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर से कहीं ज्यादा थी, और उसने अपना हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ा दिया। वो एक पल जब लगा जैसे वक्त रुक गया हो, और जैसे ही आर्यन की उंगलियों ने उस ठंडे मेटल को टच किया, जो हुआ उसने हकीकत और सपने के बीच का सारा फर्क ही मिटा दिया। वो गोला जिंदा हो गया।
वो धीरे धीरे हवा में उठ गया और उसके अंदर से एक लाइट निकली जिसने उनके सामने हवा में ही एक होलोग्राम बना दिया। और ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, ये एलियन जैसे दिखने वाले सिंबल्स और डेटा का एक पूरा समंदर था जो हवा में बह रहा था। इतने सारे अनजान सिंबल्स के बीच अचानक एक जानी पहचानी चीज दिखी, एक ऐसी चीज जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो था उनके अपने स्कूल का लोगो, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। पर ये कैसे हो सकता है? मतलब एक एलियन चीज पर उनके स्कूल का लोगो? बात यहीं खत्म नहीं हुई। रोहन ने देखा कि लोगो के ठीक नीचे बाइनरी कोड में 0 और 1 में कुछ लिखा है। उसने फटाफट उसे अपने दिमाग में ही डिकोड करना शुरू कर दिया। और जब उसने वो कोड डिकोड किया तो जो नाम सामने आया उसने तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। बाइनरी कोड में लिखा था सिर्फ एक नाम, आर्यन। और ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज जो शायद किसी और दुनिया से आई हो, उस पर उनके स्कूल का लोगो और उन्हीं में से एक का नाम, आखिर कैसे हो सकता है? ये क्या था, कोई मजाक, या फिर एक ऐसे रहस्य की बस शुरुआत जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था?